बच्चों ने खूब एंजॉय किया, छुट्टी भी थी, बाकी बच्चों ने तो एंजॉय किया। ओके, चलो हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। किसी ने कुछ पूछना है जो हमने अभी तक किया है? आपको मेरी आवाज आ रही है और शोर तो नहीं आ रहा, पीछे काम चल रहा है? ओके, ठीक है, चलो हम कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दिया हो कि 3 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज, तो इसको आप कैसे सॉल्व करते हो? 3 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 3, इसको कैसे सॉल्व करोगे? ब्रैकेट ओपन करना हो तो हम क्या करते हैं, पहले 3 को x से मल्टीप्लाई, फिर 3 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई, ऐसे करते हैं ना? हाँ, जो भी ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है वो बाहर एक टर्म अगर दी हुई है तो उसके साथ सारी टर्म्स मल्टीप्लाई होती जाएंगी और साइन उसके अकॉर्डिंग लगता जाएगा जो दिया हुआ है। ठीक है, अगर बाहर माइनस है तो साइन भी चेंज होंगे, अदरवाइज प्लस है तो साइन वही रहेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाता है इसका 3 इंटू एक्स 3x हो गया, माइनस 3 इंटू 3 9। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन दिया हो 3x माइनस 9, तो क्या करोगे आप? इसको फैक्टराइज करना है, अब उल्टा चलना है हमने। तो 3x और 9 में से क्या कॉमन निकलेगा? 3। हाँ, हाँ, 3 निकलेगा। तो 3 को ब्रैकेट के बाहर ले लिया। अब 3x को 3 से डिवाइड किया तो अंदर बचा x। इसी तरह से माइनस 9 को 3 से डिवाइड किया तो माइनस 3 बचा पीछे, है ना? तो हमारा आंसर आ गया 3 इंटू एक्स माइनस 3। ये दोनों तरफ से चला ना, जब हमने पहले मल्टीप्लाई करना सीखा था ब्रैकेट को किसी टर्म से, तो जब ब्रैकेट को उससे मल्टीप्लाई करके लिखा तो वो आंसर आ गया। अब उसी को स्प्लिट करके अगर फैक्टराइज करना है तो वापस हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू हुए थे। ठीक है ना? हाँ, हाँ, जैसे 5x इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 3x ब्रैकेट क्लोज्ड, तो 5x को पहले 1 से मल्टीप्लाई करो तो 5x आया, फिर 5x को माइनस 3x से करो तो माइनस 5 3 जार 15 x इंटू एक्स एक्स स्क्र, तो 15x स्क्र। तो अगर हमें ये क्वेश्चन जो आंसर दिया हुआ है ये हमें क्वेश्चन की फॉर्म में दिया जाए और हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करके हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं जो अभी मैंने क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो हाँ, माइनस 15x स्क्र। तो ये टोटल एक्सप्रेशन आ गया 5x माइनस 15x स्क्र। अब 5x और 15x स्क्र में क्या कॉमन निकल सकता है? 5 और 15, हाँ, 5 और 15 दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 निकलेगा। इसी तरह से x और x स्क्र, इनमें से मिनिमम है x, तो x कॉमन निकलेगा। तो बाकी क्या बचेगा? 5x हमने बाहर ले लिया, तो 5x को 5x से डिवाइड करो तो 1 आ गया। इसी तरह से माइनस 15x स्क्र को 5x से डिवाइड करो तो 3x आ गया। तो ये आ गया 5x इंटू 1 माइनस 3x। यहीं से शुरू किया था ना हमने? यस, तो ये है फैक्टराइज का। आज हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से, कि अगर इसमें हमें थोड़ा लंबा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आप ध्यान से सुनो, आपको समझ आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन है 7 इंटू ब्रैकेट में 2x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 इंटू ब्रैकेट में 2x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज। अब हमें दो टर्म्स दी हुई हैं, 7 इंटू 2x प्लस 5 और 3 इंटू 2x प्लस 5, बीच में प्लस का साइन है ना? तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 2x प्लस 5, जो ब्रैकेट में नंबर्स हैं वो पूरा एक्सप्रेशन, ब्रैकेट जो है वो पूरी कॉमन है, वो दोनों में प्रेजेंट है। तो हम इस ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे बाहर, एक ब्रैकेट में ही, ब्रैकेट समेत ही इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये आ गया एक ब्रैकेट में 2x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज। अब बाकी क्या बचा? ब्रैकेट दूसरी स्टार्ट हो जाएगी और पहला एक्सप्रेशन था 7 इंटू 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 बाहर चला गया तो 7 रह गया। इसी तरह से दूसरी में प्लस 3 रह गया, तो दूसरी ब्रैकेट, पहली ब्रैकेट में हमने ले लिया था 2x प्लस 5 और दूसरी ब्रैकेट में आएगा 7 प्लस 3। अब 2x प्लस 5 को तो ऐड नहीं ना कर सकते, लेकिन 7 प्लस 3 को ऐड करेंगे तो ये 10 आ गया। तो हमारा आंसर आएगा 10 इंटू 2x प्लस 5 ब्रैकेट में, 2x प्लस 5 ब्रैकेट में लेना है, 10 इंटू 2x प्लस 5। ये दो फैक्टर्स बन गए। हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ था प्लस के साइन के साथ और दोनों में कोई ना कोई कॉमन टर्म्स थी, उनको हमने बाहर निकाल लिया। कॉमन को ऑलरेडी दी हुई है, पूरी ब्रैकेट को हमने बाहर निकाल लिया और जो बाकी बचा वो दूसरी ब्रैकेट में रख लिया। तो ये दो चीजें आ गई हमारे पास। अगर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो करेंगे,
अदरवाइज हम इसको वैसे भी छोड़ सकते। अभी 7 + 3 10 निकालना इजी था तो मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया। अगर इसमें कुछ और टर्म होती 7x + 5 होता तो फिर वो ऐड ना होता, फिर वो ऐसे ही ब्रैकेट लिखी जाती। तो ये फैक्टराइजेशन हो गई इन टर्म्स। ये समझ आया सबको? इसी का मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। x + 2 ब्रैकेट में इंटू वाई, फिर प्लस का साइन, फिर ब्रैकेट में x + 2 ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू x। अब फिर से इसमें क्या कॉमन है दोनों में? हमारा क्वेश्चन है x + 2 ब्रैकेट में इंटू वाई प्लस ब्रैकेट में x + 2 ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू वाई x। तो दोनों में x + 2 कॉमन है ना, तो एक ब्रैकेट x + 2 की बाहर ले लेंगे तो दूसरी ब्रैकेट में क्या बचेगा? y प्लस x। पहली टर्म में y था और दूसरी में x। समझ आ गया सबको? अब मैं आपको दूं क्वेश्चन, चलो करो। 6x इंटू, नोट कर लो इसको, 6x इंटू ब्रैकेट में 2x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस, हाँ 6x इंटू ब्रैकेट में 2x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद प्लस का साइन, प्लस के बाद लिखो 7y इंटू ब्रैकेट में 2x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज। क्या आया रितेश? शाबाश। बाकी बच्चों का भी हो गया? किसको? हाँ हाँ, जो कॉमन लेना है, हाँ पहले ब्रैकेट में। तो दोनों में दोनों तरह से कर सकते हो आप, दोनों तरह से आंसर ठीक होना चाहिए। कोई पहले आया कोई बाद में आया उसका कोई फर्क नहीं। अभी 6x इंटू 2x माइनस वाई था और दूसरी टर्म थी 7y इंटू 2x माइनस वाई। शिवानी को समझ नहीं आया था। अब इसमें 2x माइनस वाई दोनों में है ना, तो ये वाली ब्रैकेट हम अलग कर लेते हैं। 2x माइनस वाई एक ब्रैकेट में और बाकी जो कुछ बचा उसको दूसरी ब्रैकेट में। बाकी क्या बच रहा है? 6x प्लस 7y, ये दूसरी ब्रैकेट में आ गया। बस ये आंसर आ गया हमारा। एक ब्रैकेट में 2x माइनस वाई इंटू दूसरी ब्रैकेट में 6x प्लस 7y। इजी है। अगला क्वेश्चन करो। 2r इंटू ब्रैकेट में x माइनस वाई प्लस s इंटू ब्रैकेट में x माइनस वाई। 2r इंटू ब्रैकेट में x माइनस वाई प्लस s इंटू ब्रैकेट में x माइनस वाई। बोलो दिया आपका? नहीं बेटा, पहले में x माइनस वाई दोनों में वो तो हो गया, ठीक है। x माइनस वाई एक ब्रैकेट में आ गया। बाकी क्या रह गया? 2r प्लस s, ये दूसरी ब्रैकेट में आएगा। ओके, शिवानी को समझ आया? इमरान का क्या है आंसर? ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन करो। 7a इंटू ब्रैकेट में 2x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 3b इंटू ब्रैकेट में 2x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज्ड। 7a इंटू ब्रैकेट में 2x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 3b इंटू ब्रैकेट में 2x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज्ड। क्या हो गया? कौन बताएगा आंसर? चलो रितेश बोला तो आप ही बोलो। अच्छा चलो, दिया बताए जरा। ठीक है। हाँ यस, रितेश यही आया था, अनमोल का भी यही है। ओके वेरी गुड। और किसका नहीं आया ये आंसर? ओके, सबका आ गया लगता है, कोई बोल नहीं रहा। यस बेटा, आप आए भी तो नहीं ना इतने दिन। आपको आइडेंटिटीज आ गई 10 की 10। कोई बात नहीं, आप भी आगे आ जाओगे। आप ऑडियो सुन लिया करो, रोज 2-2 सुनते जाओ तो आपको भी समझ आ जाएगा। आप तो इतनी इंटेलिजेंट हो, आप फॉलो कर लोगे, मुझे पता है ना? हो ना इंटेलिजेंट? यस ठीक है। आज से ही सुननी शुरू कर दो और थोड़ा थोड़ा समझो कि कॉमन लेना है हमने इसमें, ठीक है? अभी जैसे 7a इंटू 2x माइनस 3 था, फिर प्लस 3b इंटू 2x माइनस 3, दोनों चीजों में सेम चीज क्या आ रही है? कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है? हाँ सेम, है ना? आपका एक हाथ और दूसरा हाथ सेम है ना, तो 2x माइनस 3 कॉमन ले लो इसमें से, एक ब्रैकेट बाहर ले ली, बाकी जो कुछ बचा उसको दूसरे ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है? आपको मान लो कुछ टॉफीज दी गई हैं, कुछ चौरस है कुछ गोल है ना, और कुछ ट्रायंगल शेप में है। तो आप उसमें लॉट में से स्क्वायर वाली बाहर निकाल दो, राउंड वाली और ट्रायंगल वाली ये अंदर रहने दो, ये दूसरे बैग में डाल दो।
दूसरे बैग की जगह यहाँ पे मैं नाम दे रही हूँ ब्रैकेट का। तो जो कुछ बच रहा है इनमें जो कॉमन था उसको बाहर निकाल लिया और बाकी जो बचा उसको दूसरे बैग में डाल दिया, दूसरी ब्रैकेट में डाल दिया। सिंपल है ना। अब समझ आया। 2x माइनस 3 दोनों में था तो उसको हमने बाहर ले लिया, जो बाकी बचा वो दूसरी ब्रैकेट में डाल दिया। बाकी क्या बच रहा है पीछे? 7 है बच रहा है प्लस 3 भी बच रहा है। बस कितना सिंपल है। ओके, अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में x माइनस वाई। पहले ब्रैकेट में x माइनस वाई लिख के होल स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर उसका स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस ब्रैकेट में x माइनस वाई। फर्स्ट टर्म है x माइनस वाई होल स्क्वायर, दूसरी टर्म है सिर्फ x माइनस वाई। तो आप दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो? x माइनस वाई। वेरी गुड। चलो राजदीप बताए, राजदीप बता रहा था। एक ब्रैकेट में x माइनस वाई हमने बाहर निकाल लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा दूसरी में? ठीक है, मेरा भी ठीक आएगा। x माइनस वाई होल स्क्वायर था तो मतलब x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, दो बार हो गया ना। फिर प्लस x माइनस वाई, अब एक बार है तो एक एक बार का जो है वो कॉमन ले लो। x माइनस वाई एक बाहर चला गया, बाकी अंदर क्या बचा? पहले एक्सप्रेशन में एक x माइनस वाई बाहर चला गया, दूसरा x माइनस वाई रह गया, है ना। और इधर से x माइनस वाई पूरा बाहर चला गया तो 1 रह जाएगा ना। तो दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा? अनमोल आप बताओ। प्लस 1 भी तो होगा, जो x माइनस वाई बाहर चला गया। सिंपी बताए, सिंपी का हो गया लगता है। ओ बहुत बढ़िया, यस तो ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन दो। क्या बेटा? 1 कैसे आया? आपने x माइनस वाई होल स्क्वायर को अगर एक्सपेंड करके लिखो तो क्या होगा? x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का यही मतलब होता है ना। जब हम कहते हैं एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू एक्स। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब x माइनस वाई एक ब्रैकेट में इंटू एक्स माइनस वाई दूसरी ब्रैकेट। दूसरी टर्म है प्लस x माइनस वाई, ये दूसरी ब्रैकेट आ गई है ना। अब दोनों एक्सप्रेशंस में x माइनस वाई एक एक बार जो है उसको बाहर निकाल लेंगे ब्रैकेट के। तो एक ब्रैकेट बाहर चली गई x माइनस वाई, अंदर पहले एक्सप्रेशन में x माइनस वाई है और प्लस जो हमने x माइनस वाई दूसरी टर्म है उसको हमने बाहर निकाल लिया। लेकिन अंदर क्या बचेगा? जीरो तो नहीं ना रहेगा, क्योंकि जब हम उसको अंदर लेके जाएंगे तो वो जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो ही हो जाएगी, फिर तो टर्म ही खत्म हो जाती है। तो ऐसे केस में वहां पे 1 आता है। अगर हम x माइनस वाई को x माइनस वाई से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है ना। तो अब हमने x माइनस वाई जो अंदर था उसको हमने बाहर निकाला, तो x माइनस वाई को x माइनस वाई से डिवाइड करो तो कट के 1 आ रहा है। तो यहाँ पे वो दूसरा जो एक्सप्रेशन है वहां पे 1 बचे। अब क्लियर हो गया? सबको हो गया? नीतू कुमारी आपको भी क्लियर है? बेटा किसी को भी अगर नहीं समझ आ रहा होता, कहीं पे कोई भी डाउट होता है उसी टाइम पूछो, क्योंकि अगर पूछोगे नहीं मैं तो आगे करवाती जाऊंगी, फिर आपको आगे का भी नहीं समझ आएगा। अब कोई भी बच्चा जिसको नहीं समझ आया अभी पूछ सकता है। सबको आ गया? गरिमा को भी आ गया होगा अब तो। गरिमा लेफ्ट हो गई। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो आप। नेक्स्ट है ए स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस बी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। नीतू कुमारी अब आप बताओ। क्वेश्चन था ए स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस बी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज्ड। नहीं, पूरा बताओ। x प्लस वाई तो कॉमन आ गया, दूसरा बचेगा क्या? हाँ बताओ, आप बता दो अनमोल। सही है, सबका यही आया। राजदीप आपका क्या आया? संगीता शिवानी का भी यही आया। राजदीप का क्या आया? बजरंग आपका क्या आया? वेरी गुड। राजदीप आपका नहीं आया ठीक। शिवानी का क्यों? क्वेश्चन क्यों नहीं समझ आया बेटा? ए स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, फिर प्लस बी स्क्वायर इंटू फिर से ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। दोनों में एक्स प्लस वाई कॉमन है, एक्स प्लस वाई ले लो ब्रैकेट में बाहर। दूसरी ब्रैकेट में क्या बचेगा पीछे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन लिखा करो ना साथ के साथ राजदीप आप। मैं फास्ट बोलती हूँ, चलो मैं अब स्लो बोलती हूँ। अब अगला क्वेश्चन करो आप, ठीक है। अब राजदीप सॉल्व करके बताएगा, बाकी बच्चा नहीं बोलेगा कोई, पर सॉल्व सारे करेंगे, ठीक है। जब राजदीप को नहीं आएगा फिर मैं किसी बच्चे से भी पूछ
अगला क्वेश्चन लिखो, बी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। अब ठीक है राजदीप, और ब्रैकेट को क्लोज कर दो, बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई हो गया। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके प्लस का साइन, फिर सी स्क्वायर इंटू प्लस का साइन सी स्क्वायर, सी फॉर कैट, सी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब लिखा गया राजदीप, टू नहीं, बी स्क्वायर, शुरू से सुनो, बी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट क्लोज्ड, प्लस सी स्क्वायर, ब्रैकेट स्टार्ट्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब समझ आया क्वेश्चन? हाँ हाँ। और फिर दूसरा क्या, दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा, कॉमन क्या निकाला आपने? हाँ शाबाश, एक ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इंटू दूसरी ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बेटा, शाबाश। शिवानी यही था? ओके। अब अगला क्वेश्चन करो, 3 इंटू ब्रैकेट में एक्स माइनस 2y, ब्रैकेट क्लोज, माइनस बी इंटू ब्रैकेट में एक्स माइनस 2y, ब्रैकेट क्लोज। फिर से बोल देती हूँ, 3 इंटू ब्रैकेट में एक्स माइनस 2y, फिर माइनस बी इंटू ब्रैकेट में एक्स माइनस 2y। ओके। संगीता, हाँ शिवानी चलो आप बोल दो। हाँ संगीता आपको आ गया। सही है, आगे। वेरी गुड। एक ब्रैकेट में x माइनस 2y, ये तो हमने कॉमन ले लिया, और पीछे जो बचा वो है 3 माइनस बी। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देने वाली हूँ, ध्यान से सुनो इसको। एक्स क्यूब इंटू ब्रैकेट में a माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज्ड, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में a माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके, क्या? नहीं, नहीं हो सकता। चलो दिया दे आंसर। और किसने नहीं दिया अभी तक? बाकी सब दे चुके। इमरान ने नहीं बोला आज कोई आंसर। हाँ इमरान, आप बताओ चलो। हाँ ओके। दिया आप बताने लगी थी, दिया 2b। हाँ नहीं नहीं, वॉइस केयर तो था ही नहीं। एक मिनट, शिवानी आप बता सकती हो, सिंपली आप बताओ, किसी का इससे डिफरेंट है आंसर? अच्छा चलो रितेश आप बताओ। ओके, एक मिनट चुप हो जाओ आप। अनमोल आपका क्या आंसर है? और दूसरा? अच्छा चलो रितेश आप बोल लो। तो क्या कॉमन लिया आपने? एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में से एक्स लिया, बाकी क्या बचा ब्रैकेट में? नहीं, एक तो एक्स हो गया, एक a माइनस 2b, उसके बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा? आप तो ये कॉमन ले रहे हो ना, a माइनस 2b तो आएगा ही आएगा कॉमन, है ना। अब आपके पास दो चीजें बच रही है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर में से क्या कॉमन निकलेगा? हाँ, अब बोला इमरान, ठीक बोला कि एक्स स्क्वायर भी तो निकलेगा। फिर बचेगा क्या? तीसरी चीज क्या बचेगी? ब्रैकेट में क्या आएगा? एक्स प्लस 1। वेरी गुड। क्योंकि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर में से जब आप एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल रहे हो तो बाकी क्या बचता है? एक्स प्लस 1। ठीक है, अब समझ आ गया? ओके वेरी गुड। हाँ, गुड आफ्टरनून अब्बास। ठीक है बेटा, देखो अब ध्यान से सुनो। हमारा क्वेश्चन था एक्स क्यूब इंटू ब्रैकेट में a माइनस 2b, ब्रैकेट क्लोज, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू a माइनस 2b, है ना। अब दोनों टर्म्स में a माइनस 2b प्रेजेंट है, तो a माइनस 2b, एक ब्रैकेट तो हमने कॉमन निकाल ली बाहर, बाकी ब्रैकेट में क्या बच रहा है? पहली में था एक्स क्यूब, दूसरी में था एक्स स्क्वायर, तो ये दूसरी ब्रैकेट में आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब पहली टर्म तो हम निकाल ही चुके हैं ना, a माइनस 2b तो हमने निकाल लिया। अब ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर में भी कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर कॉमन है ना दोनों में, तो हम जब एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल रहे हैं, दैट मीन्स एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो तो क्या होता है? एक्स आएगा। इसी तरह से एक्स स्क्वायर को जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? एक्स प्लस 1। ओके, तो हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 इंटू ब्रैकेट में a माइनस 2b। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। 16 इंटू ब्रैकेट में 2l माइनस 3m ब्रैकेट क्लोज्ड, माइनस
12 इंटू ब्रैकेट में 2l माइनस 3m, 16 इंटू ब्रैकेट में 2l माइनस 3m माइनस 12 इंटू ब्रैकेट में 2l माइनस 3m। हाँ राजदीप आप बताओ, x तो है ही नहीं, कॉमन क्या निकाला आपने? हाँ तो पहले तो वही बोलो, 12 माइनस 3m एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरी ब्रैकेट में आपने क्या बोला? 16 माइनस 12, यस 4 आ जाएगा। वेरी गुड, 16 माइनस 12 दूसरी ब्रैकेट में है, तो 16 में से 12 माइनस करके सीधा ही 4 आ रहा है। वेरी गुड। हाँ यस यस 4, वो तरीका भी लगा सकते हो, वो थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है उसमें। 4 पहले कॉमन लिया आपने, वेरी गुड, और फिर ब्रैकेट में आ गया 4, 4 4 जार 16 होता है और 4 3 जार 12 होता है, तो ब्रैकेट में आ गया 4 माइनस 3। अब जब आप 4 में से 3 को माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, 4 आपने ऑलरेडी बाहर लिया हुआ है, तो वही आंसर आ गया। शाबाश अनमोल, आपने ट्राई किया इसको इस तरह से। मेथड तो यही था, लेकिन क्योंकि मैं ब्रेक करके आपको सिखा रही हूँ कि पहले 2l माइनस 3m आप ले लो, है ना, तो बाकी जो बच रहा है 16 माइनस 12 ये सीधा ही सॉल्व हो रहा है, इसमें कोई एल एम कुछ नहीं लगा हुआ, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट करने को अलाउ कर दिया कि ठीक है 16 माइनस 12 कर लो, 4 आ गया। अदरवाइज मेथड यही है कि 16 और 12 के भी फैक्टर्स बनाए जाएं, तो दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा और बाद में ये 4 माइनस 3 अपने आप 1 आ जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा सिंपल मेथड था जो मैंने करवाया, अनमोल ने उसको एलेबोरेट कर दिया, है ना। दोनों मेथड सही है, आपको जो सही लगता है, जो इजी लगता है वही लगा लो। ओके, अब हम एक फैक्टराइजेशन इस तरह से भी करते हैं, ग्रुपिंग करके। ग्रुपिंग में ऐसा करते हैं, जैसे मान लो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। अब इसमें हम दो दो टर्म्स आपस में कंबाइन कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 टर्म्स हैं, तो कोई भी दो इकट्ठी कर लो और बाकी की दो को इकट्ठा कर लो, फिर उनमें जो कॉमन निकलता है वो निकाल लो और उसको फैक्टराइज कर दो। ठीक है, अभी हमने जो क्वेश्चंस किए हैं इसमें ब्रैकेट्स में दिया था ना मैंने, अब मैं सीधी टर्म्स दे रही हूँ, कोई ब्रैकेट नहीं लगी हुई, अपने आप नहीं कॉमन दिया हुआ, वहां तो हमें सामने कॉमन मिल जाता था ना, दोनों टर्म्स में एक ब्रैकेट जो है हमने कॉमन निकाल ली पूरी, है ना। अब हमें ब्रैकेट्स नहीं दी हुई, अगर हमें पूरी टर्म्स दी हुई हैं, हम उनको दो दो के जोड़े में अलग कर लेंगे। जैसे मेरे पास ये टर्म्स है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। अब हम देखते हैं कि ये दो टर्म्स हैं जिसमें 8 आ रहा है कॉमन, तो इन दोनों को अलग से इकट्ठा कर लेते हैं, और पहली जो दो टर्म्स है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इनको पहले अलग से ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब पहली ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, इसमें से x कॉमन निकल आया, तो x कॉमन निकाल के ब्रैकेट में क्या रह गया, x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज, प्लस तीसरी टर्म है 8x प्लस चौथी टर्म है 8y। अब 8x प्लस 8y में से 8 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ गया 8 इंटू ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब ये हमारा उसी तरह का क्वेश्चन बन गया जो हमने आज किए हैं टाइप, है ना, बन गया ना। हमने दो दो टर्म्स में से एक एक नंबर कॉमन लिया, तो वो ब्रैकेट्स में दो ब्रैकेट्स आ गई हमारे पास, ठीक है, और वो दोनों ब्रैकेट्स कॉमन है, सेम नंबर्स हैं उसमें, तो हम उस ब्रैकेट को उसमें से बाहर निकाल लेंगे। ये अब्बास ने करके चैट बॉक्स में डाला है, तो वहां पे आप चेक करो अभी सब बच्चे। अच्छा एक बात बताओ, उस दिन जो हमने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके भेजे थे, किसी ने पढ़े? वो ग्रुप में कुछ सम्स भेजे थे, पढ़े आप लोगों ने? ग्रुप में डाले थे आप लोगों ने, पढ़े वो? तो उससे ज्यादा समझ आया? क्या नहीं समझ आया था उसमें? हाँ, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि ये जो मेहनत हो रही है इसका फायदा होगा आपको, जैसे अभी अब्बास ने लिख के भेजा है, तो इससे आपको फायदा हो रहा है, इससे ज्यादा क्लियर हो रहा है। जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y, पहली दो टर्म्स में से x कॉमन ले लिया, x इंटू ब्रैकेट में x प्लस वाई, प्लस दूसरी दोनों टर्म्स में से 8 कॉमन ले लिया, तो 8 इंटू ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब दोनों ब्रैकेट, ये उसी तरह का क्वेश्चन बन गया जैसा मैंने अभी करवाए हैं, x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 8 इंटू एक्स प्लस वाई, दोनों में x प्लस वाई कॉमन, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई हो गया, और बाकी जो बचा वो दूसरी ब्रैकेट में x प्लस 8 दूसरी ब्रैकेट में। तो इस तरह से फैक्टराइज किया इनको। ये समझ आ गया? आ गया सबको? सब पढ़ लो इसको। कोई बात नहीं, मैं 2-3 मिनट तक की हूँ,
एक एक दो क्वेश्चन ही करेंगे बस, फिर हम भी ऑफ कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन करो अब आप लोग, एक ट्राई कर जाओ आप। 15xy माइनस 6x प्लस 10y माइनस 4। फिर से बोल देती हूँ। 15xy माइनस 6x प्लस 10y माइनस 4। पूर्वा की पॉइंटी बनी। हाँ, फर्स्ट टू टर्म्स में क्या क्या कॉमन निकल सकता है? नहीं, 15xy माइनस 6x प्लस 10y माइनस 4। ये चैट बॉक्स में देखो, वहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन। 15xy माइनस 6x प्लस 10y माइनस 4। 15xy माइनस 6x, इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है? यस, 3x। 15 और 6 में से 3 कॉमन निकल रहा है, और xy और x में x कॉमन है। 5y माइनस 2, y भी तो है ना, पहली टर्म में 15xy था तो y भी तो है। 5y माइनस 2 एक ब्रैकेट में, फिर प्लस 10y माइनस 4 में से 2 कॉमन निकल सकता है, तो फिर से ब्रैकेट में बचा 5y माइनस 2। बस 5y माइनस 2 दोनों में कॉमन, तो एक ब्रैकेट में आ गया 5y माइनस 2, और दूसरी ब्रैकेट में 3x प्लस 2। 3x प्लस 2 बेटा अब्बास, ये करेक्शन कर लो, 3x प्लस 2 आएगा दूसरी ब्रैकेट। सही है? सबको आ गया आप समझ? चलो, इसकी अब थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी करेंगे, फिर आप जो आपने आइडेंटिटी सीखी है ना, हम उनकी फैक्टराइजेशन पे आ जाएंगे। अगर आपको ये जैसे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, एक दिन और करेंगे थोड़ा सा। अच्छा, ठीक है, तो इसको कंप्लीट करके ये कल हो जाएगा, और उसके बाद हम आइडेंटिटीज को यूज करके फैक्टराइजेशन करेंगे। वो और भी इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि आपको आइडेंटिटीज अब सारी याद हैं। अब मीनवाइल आप आज अपने घर में सारी जो आइडेंटिटीज है एक बार फिर से रिवाइज करोगे, जितनी मैंने 10 की 10 करवाई है। ठीक है, याद होनी चाहिए, तभी आप उनको यूज कर पाओगे। ओके, बाय बाय। बाय। आ रही है, बोलो। ओके, ये चैट बॉक्स में किया हुआ है, देख लो। चैट बॉक्स में दिया हुआ है क्वेश्चन। 15xy माइनस, ये अब्बास ने अभी लिख के डाला है, उसका सॉल्यूशन भी है। 15xy माइनस 6x प्लस 10y माइनस 4। नहीं आया रितेश? नहीं आया समझ? हो गया। 3x इंटू ब्रैकेट में 5y माइनस 2, फिर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में 5y माइनस 2। ये हमारा कैसे आया था? हमारा जो क्वेश्चन था पहले, वो तो आपने सुन ही लिया था। 15xy माइनस 6x में से 3x कॉमन लिया, तो ये आया 3x इंटू 5 माइनस 2। इसी तरह से 10y माइनस 4 में से 2 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में बचा 5y माइनस 2। अब दोनों ब्रैकेट्स में, दोनों एक्सप्रेशंस में 5y माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, तो 5y माइनस 2 बाहर आ गया एक ब्रैकेट, और दूसरी ब्रैकेट में क्या बचा? 3x प्लस 2, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय।